नमस्कार। हमने अब तक पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि स्वधर्म में ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म में निधनम श्रेय, स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, लेकिन पर धर्म भय देने वाला है, भयावह है। और एक श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति को कैसे भी छोड़ नहीं पाता है। ज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति अनुसार आचरण करते हैं और अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार। और यह स्वभाव या प्रकृति उनके कर्मों से ही निर्मित होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला श्लोक देखेंगे, जिसमें अर्जुन को अब यहाँ संशय उत्पन्न हो गया है। वह कह रहा है कि जब श्री कृष्ण ने स्वधर्म का आचरण करते हुए राग और द्वेष को दबाने की बात कही, तो अर्जुन के हृदय में एक स्वाभाविक शंका उत्पन्न हो गई कि पापों का मूल कारण क्या है। वह किस से प्रेरित होकर, किससे दबाव में आकर पाप कर्म करता है, जबकि वह अपने धर्म का ही पालन करता रहता है। ऐसी स्थिति में भी वह किस कारण से पाप कर बैठता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है इस श्लोक में कि अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, अथ अनिच्छन अपि अयम पुरुषः, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी, अनिच्छन अपि न चाहता हुआ भी, अयम पुरुषः यह पुरुष, बलात् नियोजितः इव बलपूर्वक लगाए हुए के समान, केन प्रयुक्तम पापम चरति, किससे प्रयुक्त होकर, किसके कारण, किससे प्रयुक्त हुआ पापम चरति पाप का आचरण करता है, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो यहाँ अर्जुन के मन में स्वाभाविक शंका उत्पन्न हो गई है। उसके मन में शंका आ गई कि मनुष्य धर्म और सत्य को जानता है, परंतु उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाता। यदि वह सच्चे हृदय से स्वयं ही अपना गुरु बन जाए तो उसे कहीं भटकने और किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मनुष्य की लाचारी यह है कि वह न चाहते हुए भी पर धर्म और पाप की ओर जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार वह आचरण करता ही है, उसे सब कुछ ज्ञान है, फिर भी वह अज्ञानी जो है वह पाप का ही आचरण करता है। मानो उसे ऐसे लगता है कोई खींचकर जबरदस्ती ले जाता हो, और वह चाहते हुए भी पुण्य के पथ पर पैर नहीं रख पाता। ऐसे नर नारी छोटे साधारण कर्मों को करने में भी भूल कर देते हैं और उससे वह उस कर्म चक्र में बंधे रहते हैं। तो यहाँ अर्जुन के मन में शंका है कि वह किससे प्रेरित होकर इस प्रकार से पाप कर्म करते हैं। तो अगले श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाअश्नो महापाप्मा विदध्येन मिह व्यारिणम्। अर्जुन के द्वारा जो पूर्व के श्लोक में पाप का मूल कारण पूछा है, तो उसमें श्री कृष्ण काम को ही मूल कारण बता रहे हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं कि रजो गुण समुद्भव, रजो गुण से उत्पन्न हुआ, रजोगुण से उत्पन्न हुआ, एषः कामः, यह काम है, एषः क्रोधः, यह ही क्रोध है, महाअश्नः, यह बहुत खाने वाला है, महापाप्मा, महान पापी है, एनम ईह वैरिणम विद्धि, ईह यानी यहाँ पर, एनम इसको, वैरिणम विद्धि बैरी जानो, इसको यहाँ शत्रु जानो। तो जिसकी वजह से मनुष्य पाप कर्म में संलग्न होता है, वहाँ उसका कारण यहाँ श्री कृष्ण इस श्लोक में काम को बता रहे हैं, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। सत्व गुण, जो जैसा कि हमें पता है प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण की वृद्धि से तो आत्मबल उन्नत होता है, रजोगुण से काम बल बढ़ता है, काम ही वासना उत्पन्न करता है, काम से ही राग और द्वेष बढ़ते हैं, इंद्रिय सुखों की और तनाव या जो खिंचाव जो महसूस करते हैं वही काम कहलाता है। काम के अधीन हो जाने वालों की दुर्गति होती है। मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी काम उसे पाप में लगा देता है। काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, काम ही
क्रोध बन जाता है। काम का पेट कभी नहीं भरता। वह एक कामना पूर्ण होते ही दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है, तो वह ऐसा है जिसका पेट कभी नहीं भरता। वह महापापी है, वह जीव का शत्रु है। विषय वासना का नाम ही काम है। काम का साधारण अर्थ क्या है? इच्छा। और प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती है। सात्विक विचारों से बनी हुई इच्छा मनुष्य को महान बना देती है, और राजसी और तामसी विचारों से उठी हुई इच्छा मनुष्य से अनेक प्रकार के पाप करवा देती है। तो यहाँ काम का आशय क्या है? रजोगुण से उत्पन्न विषय वासना, तृष्णा आदि। तो जहाँ तृष्णा और विषय भोगों की वासना है, वहाँ पाप रहता है। तृष्णा और वासना का कार्य क्या है? मनुष्य को बलात् पापों की ओर ले जाना। तृष्णा में, इच्छा में, कामना में, वासना में सब पाप रहते हैं। तृष्णा नित्य उद्वेग उत्पन्न करने वाली है। यह बहुत प्रकार के अधर्म तथा घोर पापों में मनुष्य को बांध देती है। जिसमें जितना रजोगुण होता है उसमें उतना ही काम होता है। तो रजोगुण से लोभ, अशांति, पतित चेष्टाएं और तृष्णा की वृद्धि होती है। रजोगुण राग और आसक्ति में बांधने वाला है। काम और क्रोध प्रायः साथ रहते हैं। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो वह भड़क कर क्रोध बन जाता है। तो काम और क्रोध राग और द्वेष के प्रतिरूप हैं। क्रोध पाप और विनाश का मूल है। क्रोध धर्म को हर लेता है। क्रोध के वश में रहने वाले को क्रोध ही जला देता है। क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। क्रोध में मनुष्य माता पिता, स्त्री पुरुष, भाई बहन, गुरु शिष्य, परमेश्वर तक को आड़े हाथों ले लेता है। उनकी भी सम्मान या उनकी इज्जत नहीं करता है। तो इस प्रकार से काम ही क्रोध है। जब कामना पूर्ण नहीं होती तो वह क्रोध बन जाती है। तो रजोगुण से उत्पन्न जो ये काम है वही यहाँ महापापी है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं वही यहाँ महापापी है। पाप को अपने साथ लेकर काम मनमानी करता है। कामी पुरुष को न लज्जा होती है न भय होता है। काम ही सद्गुणों के घर को लूटने वाला सबसे बड़ा डाकू है। और वो कैसा है? महा अश्नो, बहुत खाने वाला, यानी उसका पेट कभी नहीं भरता। इच्छाएं पूर्ण होने पर भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। मनुष्य अधिक पाने के लिए सदा ही भूखा बना रहता है। तो कामनाएं ऐसी हैं जो मृत्यु पर्यंत किसी मनुष्य की खत्म नहीं होती। तो ऐसा ये जो काम है, इसी को तुम हे अर्जुन यहाँ बैरी समझो, यहाँ शत्रु समझो। यानी जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, तो उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये कामना है, जो विवेक से रहित कामनाएं जो मनुष्य को कर्म के लिए, दुष्कर्म के लिए प्रेरित करती हैं, वही यहाँ शत्रु का रूप धारण कर लेती है। उसी से प्रेरित होकर जो मनुष्य है वह पाप कर्म करता है। अगला देखो, धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथो उल्वेन वृत्तो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। यहाँ श्री कृष्ण यही बतला रहे हैं कि यथा धूमेन वह्नि, जिस प्रकार से धुएं से अग्नि मैली साफ नहीं दिखा देती ना, जैसे अग्नि है साफ प्रज्वलित हो रही है लेकिन धुआं आ जाने से वह स्पष्ट नहीं रह पाती, उसमें वो स्पष्टता, वह गर्मी, वह तेज वह नहीं रह पाता, वह उसको ढक लेती है। तो यथा धूमेन वह्नि, जिस प्रकार से धुएं से अग्नि, मलेन आदर्श, मैल से आदर्श यानी दर्पण शीशा, मैल से शीशा आवृयते ढका रहता है। यानी अगर शीशा मैला हो तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाता है, वह उसका जो गुण है स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाने का वह भी ढक जाता है यदि उसके ऊपर मैल आ जाए तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से शीशा आवृयते ढका रहता है, यथा उल्वेन गर्भ आवृत है, जिस प्रकार झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, तथा उसी प्रकार तेन उस काम से इदम यह ज्ञान आवृतम ढका रहता है। यानी मनुष्य के अंदर ज्ञान है, उसने ज्ञान के बारे में पढ़ लिया है, गुरु से सुन लिया है,
और लेकिन फिर भी इस काम से, कामनाओं के वशीभूत होकर उसका वो जो ज्ञान है वो दब जाता है, वह उतना उत्कर्षता को प्राप्त नहीं करता, उतना उस प्रकार से प्रभावशाली नहीं रह पाता कि वह मनुष्य के कर्मों को प्रेरित कर दे, उसको सही मार्ग पे ले जाए। कामना के वशीभूत होकर जो मनुष्य है उस ज्ञान को दबा देता है, वो ज्ञान का जो गुण है सन्मार्ग पे ले जाना, वो प्रभावित हो जाता है, वो दब जाता है, क्षीण हो जाता है। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से शीशा और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है। झिल्ली से जैसे गर्भ में बच्चा बंधा हुआ सा रहता है, अंदर दिखता नहीं है और वह उसमें हाथ पांव भी नहीं मार पाता इतना, और उसी प्रकार से मनुष्य का जो ज्ञान है उस काम से ढक जाता है, और काम से दबा हुआ जो अज्ञान है, काम से दबा हुआ जो ज्ञान है वह अज्ञान का रूप धारण कर लेता है। तो इससे मनुष्य उस कामना के वशीभूत हो जाता है, ज्ञान की बातें हैं वह दब जाती है और वह पाप कर्म में संलग्न हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कौन्तेय, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ज्ञानिनः नित्यवैरिणा च दुष्पूरेण अनलेन एतेन काम रूपेण ज्ञानम आवृतम। हे कौन्तेय, अग्नि के समान तृप्त न होने वाले दुष्पूरेण अनलेन, जो अनल है कैसी है, दुष्पूरित, तृप्त न होने वाली, तो कठिनाई से पूर्ण होने वाली अग्नि के समान, ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के नित्य वैरी से, कौन है, काम, जो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, काम रूप से ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका रहता है। तो यहाँ काम के बारे में ही बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि काम कैसा है। एक तो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, क्योंकि जो ज्ञानियों का जो ज्ञान है वह इस कामनाओं के वशीभूत होकर इन कामनाओं के आगे ठंडा पड़ जाता है, दब जाता है। ज्ञान की कहीं कोई कद्र नहीं रहती। यदि मनुष्य में कामनाएं प्रबल हो जाए तो मनुष्य उस ज्ञान को दबा देता है, उसको चुप करा देता है, अपना जो विवेक है उसको कुचल देता है और पाप कर्म की ओर संलग्न हो जाता है, उन कामनाओं की पूर्ति की ओर लग जाता है। तो ज्ञानियों का नित्य वैरी है। और मतलब कठिनाई से पूरित होने वाला है। वहाँ कामनाओं की पूर्ति क्या है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे अग्नि की ज्वालाओं का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार जो काम है सदा ही अतृप्त रहता है। साधारण मनुष्य तो इन कामनाओं का पेट कभी भी भर ही नहीं सकता। ज्ञानी मनुष्य, अगर ईश्वर कृपा रहे तो ज्ञानी मनुष्य अवश्य इन कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह कैसा है, दुष्पूरेण अनलेन, कठिनाई से पूर्ति पाने वाला, कठिनाई से इसको हम शांत कर सकते हैं। तो ऐसा जो काम है वह ज्ञानम आवृतम, ज्ञान से ढका हुआ रहता है। नहीं, ज्ञान उस काम से ढका रहता है। तो ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के नित्य वैरी और अग्नि के समान तृप्त न होने वाले इस काम रूप से जो ज्ञान है, ज्ञानम आवृतम, ज्ञान हमेशा ही ढका रहता है, जिससे मनुष्य पाप कर्म में लग जाता है, संलग्न हो जाता है। धन्यवाद। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।